हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित डेरिवेशन चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रकाशिकी यंत्र। ठीक है जी। प्रकाशिकी यंत्र में हमने कल आपको क्या बताया था? प्रकाशिकी यंत्र में हमने आपको बताया था कि कल दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण दो होते हैं भाई साहब, एक वस्तु का एक प्रतिबिंब का, वस्तु का और एक प्रतिबिंब का। ठीक है ना। वस्तु का दर्शन कोण अल्फा के नाम से लिया जाता है और प्रतिबिंब का दर्शन कोण किसके नाम से लिया जाता है? बीटा के नाम से। ठीक है भैया। वस्तु का दर्शन कोण अल्फा के नाम से लिया जाता है, प्रतिबिंब का दर्शन कोण बीटा के नाम से लिया जाता है। और छोटे कोण होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आँख का लेंस बहुत छोटा होता है, दूरबीन का लेंस बहुत छोटा होता है, इसलिए ये बात तो हमने पहले ही बताई है। जो अल्फ़ा है वही टेन अल्फ़ा है, जो अल्फ़ा है वही टेन अल्फ़ा और वही साइन अल्फ़ा है। मतलब फिलहाल यहाँ साइन अल्फ़ा का इस्तेमाल नहीं है, तो हम टेन अल्फ़ा की बात करेंगे। अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि आँख है ये और आंख में यदि ये परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर यानी ऑब्जेक्ट की हाइट h है ना, अपॉन बेस। बेटा वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? u। वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? u। तो ho अपॉन u, ho अपॉन u। अच्छा देखो, अगर आप किसी लेंस की बात ना करो, आप खाली चीज की बात करो, या कोई भी ये पेन है, ये पेन है, इस पेन को हर कोई कहां रखेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कहां रखेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखेगा ना। तो मतलब जब आप केवल ऑब्जेक्ट की बात करते हो, केवल आप लेंस खाली आंख की बात करते हो, उस समय ये u जो होता है बेटा, ये किसके बराबर होता है? d के बराबर। किसके बराबर होता है? मतलब आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट है और आंख है। तो उस समय बताओ आप इसको कहां रखोगे देखने के लिए? मेरे को इसके ऊपर का रेनॉल्ड लिखना है, रेनॉल्ड देखना है। इस पेन के ऊपर क्या लिखा है? रेनॉल्ड। आप भी देख सकते हैं रेनॉल्ड्स लिखा है इस पेन के ऊपर। तो क्या मैं ऐसे रखूंगा, मुझे दिखाई देगा? क्या मैं ऐसे रखूंगा, मुझे दिखाई देगा? नहीं, मैं ऐसे रखूंगा जहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे। इसको बोलते हैं दूरी d, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। हो गया जी पहली बात। तो टेन अल्फा बराबर ho लंब बटे आधार। तो लंब बन गया भैया अपना, ऊंचाई बन गई ho यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, और आधार बेटा क्या बन गया? बेटा u। क्या बन गया? उसी को क्या बोलते हैं अपन? d। क्या बोलते हैं उसी को? D। बट मैंने D नहीं लिखा, उसका कुछ कारण है, अभी समझाऊंगा मैं D क्यों नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा मैंने D बेटा कि जब आप आपके हाथ में ये वस्तु रखी हुई है, हाँ या ना, आपके हाथ में ये वस्तु रखी हुई है और आप इसको आंख से नहीं देख रहे हैं, खुली आंख से। खुली आंख से जब तक देखो तब तक D है, बट आप लेंस ले रहे हो। क्या ले रहे हो? तो आप किसको स्पष्ट करते हो? वस्तु को स्पष्ट करते हो कि वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट करते हो? वस्तु के प्रतिबिंब को। अब आप यदि दो चीजें हैं, या तो वस्तु को रोक दिया तो लेंस आगे पीछे करोगे, बोलो हाँ या ना। वस्तु को कर दिया, रोक दिया, तो किसको आगे पीछे करोगे? लेंस को। करोगे कि नहीं करोगे? वस्तु को रोक दिया है तो लेंस को आगे पीछे करोगे, और यदि लेंस को रोक दिया है तो किसको आगे पीछे करोगे? वस्तु को। अगर लेंस कहीं पर फिक्स है और आपको बोला गया इससे आग लगाओ, सूर्य की रोशनी आ रही है, क्या लगाओ? आग लगाओ, तो भैया क्या करोगे? पेपर को लेकर के आगे पीछे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब जब आपका ध्यान प्रतिबिंब पे है उस समय वस्तु पे ध्यान नहीं है। मतलब फाइनली प्रकाशिकी यंत्रों का इस्तेमाल करने के बाद आपको किसको लाना है स्पष्ट दृष्टि पर? वस्तु को या प्रतिबिंब को? प्रतिबिंब को। समझ में आया? किसको लाना है? प्रतिबिंब को। ठीक ना। तो भाई साहब देखिए, फिर मैंने लिखा है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा होता है। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण है ना, नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, या प्रतिबिंब का दर्शन कोण। नेत्र पर मत बोलो, प्रतिबिंब का दर्शन कोण लिख लो। नेत्र पर लिखूंगा तो मैं कंफ्यूज कर दूंगा आपको। प्रतिबिंब का दर्शन कोण बराबर कितना? बीटा बराबर टेन बीटा बराबर वही लंब बटे आधार। देखो गलती है ना, लंब बटे आधार। अब देखिए यहां पर मुझसे गलती हुई है भाई साहब। लंब मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, बोलिए हाँ या ना। प्रतिबिंब की लंबाई यानी हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ इमेज अपॉन आधार। अब भैया आपका जो फाइनल प्रतिबिंब बनेगा वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर बने या इधर बने, स्वादानुसार प्लस या माइनस ले लेंगे बाद में, मगर किस पे होना चाहिए? वो D पे। किस पे होना चाहिए? ये लिखिए भैया, मैंने D लिखा है, बोलिए हाँ या ना। भाई V को ही तो नाम दोगे D। प्रतिबिंब साफ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ, इसलिए उसका नाम क्या लेंगे? डी लेंगे। वी का ही नाम डी पड़ गया है। अब अपन इसको भूल चुके हैं, इसलिए वो कुछ भी हो वी हमेशा क्या रहेगा? डी रहेगा। वो कुछ भी हो वी हमेशा क्या रहेगा? डी रहेगा। आई बात समझ में ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आइए, तो ये बहुत बड़ी बात कर दी हमने। अब आइए बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की, मगर उसके पहले कोणीय आवर्धन। बच्चों, कोणीय आवर्धन एक अभी इसके पहले पढ़ा था, रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब है कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन मतलब प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटे वस्तु का दर्शन कोण, प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटे वस्तु का दर्शन कोण। दो गोलाकार चीजें हैं, एक आपसे रखी हुई है 10 किलोमीटर पे और एक आपसे रखी हुई है 50 किलोमीटर पे, समझ गए ना? दो गोलाकार पिंड हैं। 10 किलोमीटर वाला आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है, हाँ या ना? 10 किलोमीटर वाला आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है और 50 किलोमीटर वाला एकदम क्या दिखाई देता है? छोटा। क्यों? दोनों का कोणीय आवर्धन अलग अलग है, दोनों का कोणीय आवर्धन अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? कोणीय आवर्धन को एक बार छोटे से रूप में और क्लियर कर लीजिए। ये आपकी आंख है, इस आंख के सामने अक्ष पर दो लंबाइयां रखी हुई हैं, एक ये रखी हुई है ए बी, ये कम दूरी पर रखी हुई है, देखिए। तो इसका कोण कितना बनेगा? इतना बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसी को बढ़ा करके यहाँ ले जाओ तो इसका कोण छोटा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना? है ना? दोनों साइज में सेम है, दोनों साइज में सेम है, मगर दोनों के दर्शन कोण क्या हैं? अलग अलग। दोनों के दर्शन कोण क्या हैं? अलग अलग। समझ में आया? तो पहले इसका नाम बीटा दे दो, तो ऊपर वाला दर्शन कोण अल्फा है, नीचे वाला क्या है? बीटा है, हाँ या ना? एक बार फिर से बता दूं, दो समान वस्तुएं हैं, ये पेन है, ये पेन रखा है, ये मेरे पास में है, तो इसका दर्शन कोण अधिक बनेगा, हाँ या ना? ये और दूर जाएगा, दर्शन कोण क्या रहेगा? छोटा रहेगा। बोलिए जी हाँ या ना? दर्शन कोण अधिक बनेगा इसका, फिर दर्शन कोण क्या बनेगा? छोटा बनेगा। समझ गए? दोनों के अनुपात को। अब इसी पेन का एक बार सही में वस्तु है और एक बार प्रतिबिंब है, एक बार वस्तु है एक बार प्रतिबिंब है। अगर बाद वाले प्रतिबिंब का दर्शन कोण बढ़ गया, बाद वाले का दर्शन कोण बढ़ गया, तो बताओ आवर्धन हुआ कि नहीं हुआ? आवर्धन हुआ, आवर्धन हुआ। तो भैया कोणीय आवर्धन का सीधा फॉर्मूला बीटा बटे अल्फा, प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटे वस्तु का दर्शन कोण। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतिबिंब का दर्शन कोण बटे वस्तु का दर्शन कोण, उसी को बोलेंगे tan बीटा बटे tan अल्फा। चलें आगे? चलो भाई साहब, अब देखिए भाई मुसीबत क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब वही हाथ वाला लेंस जिसका उपयोग करते हैं ज्योतिषी देखने वाले, हस्तरेखा देखने वाले, है ना, या आग जलाने के लिए आप लोग करते हैं, या स्केल के पीछे गोला लग करके आता है, या मेला में हमारे टाइम में बहुत बिकता था, आजकल नहीं बिकता है ना, उसको लेकर के आते हैं, जनरली आग जलाते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं अपन सरल सूक्ष्मदर्शी। यह कम फोकस दूरी का, कैसी फोकस दूरी बेटा? हाँ, यह कम फोकस दूरी का एक लेंस होता है। उससे आप ज़्यादा दूर की चीज़ों को फोकस नहीं कर सकते हो, और उसकी फोकस दूरी भी ज़्यादा नहीं होती है। ये नहीं कि यहाँ बैठ करके वो दरवाजे में आग लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेके ये पेपर होगा, इतना दूर का पेपर होगा, अलग अलग लेंस कुछ भी होंगे, इतनी दूर की फोकस दूरी होती है और कम होती है। तो यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। समझ में आ गया? यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हुआ करता है। इसकी लिमिटेशन क्या है? यह वस्तु को केवल अधिकतम 10 गुना, कितना जूम? 10x। ये देखो मैंने लिखा है, कितना जूम? 10x। मोबाइल में जब जूम करते तो आता है ना 10x, 20x, 30x, हाँ या ना? तो कितना जूम कर सकता है? 10 गुना। कितने गुना? अब आप कहोगे भैया 50 गुना करना है, तो 50 गुना जूम आप इससे नहीं कर पाओगे, इमेज ब्लर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इमेज ब्लर हो जाएगी, या इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि आपको दिखाई ही नहीं देगी। समझ में आया जी? तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा। आइए बात करते हैं आप इसको कैसे करना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का पहला टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सारे डेरिवेशन का आधार है। बिल्कुल एक बार पहले बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें आएंगे तो उसको आपको कन्फ्यूज़न होगा। पहले मैं आपको ये वाला पार्ट बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सरल सूक्ष्मदर्शी रखा हुआ है, एक उत्तल लेंस रखा हुआ है, ये सामने आपकी वस्तु रखी हुई है। बोलिए हाँ या ना? वस्तु कहाँ रखी हुई है बेटा? फोकस लेंस। क्या रखी हुई है? फोकस लेंस। इसका केंद्र क्या है? ओ। क्या केंद्र है? ओ की फोकस लेंथ FO। ओ की फोकस लेंथ FO। बेटा वस्तु रखी हुई है। अब वस्तु इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु के मध्य में रखी हुई है, तो आपको पता है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है?
तो सबसे पहले प्रतिबिंब भूल जाओ, सबसे पहले प्रतिबिंब भूल जाओ। बोलो हाँ भूल गए। सबसे पहले प्रतिबिंब भूल जाओ और आंखों से देख करके आपने इस वस्तु का दर्शन कोण बनाया। क्या बनाया? इस वस्तु का दर्शन कोण। बोलो हाँ, ये रखी है वस्तु। ये देखो ना, इधर आ गया मैं। ये बना दे, उसको छोड़ो ना, इधर आओ ना। वस्तु उठाओ, वस्तु ये रखी है। पूरा डायग्राम बना है ना, वो पूरा डायग्राम बना है, ये पूरा डायग्राम बना है। केवल इस पे, इसको इधर आओ ना, और ये लेकर के इधर आओ। ये देखो, अभी बीटा भी बताऊंगा, रुक जाओ बेटा। अभी अल्फा देखो, ये अल्फा, हाँ है ना, दिखा अल्फा, उसको भूल जाओ। तो भैया m आवर्धन बराबर दर्शन कोण बराबर कितना हो जाएगा इसका? आवर्धन जो होता है, आवर्धन मतलब वस्तु की लंबाई बटे दूरी। हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे दूरी, ठीक है ना। देखो 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 देखो, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं कोणीय आवर्धन की बात कर रहा हूं। आप उस पे मत जाइए रेखीय आवर्धन की। टेन अल्फा की मैं बात कर रहा हूं। कोणीय आवर्धन मतलब टेन अल्फा, दर्शन कोण, दर्शन कोण की मैं बात कर रहा हूं। चलो इधर देखो, समझ में आ जाएगा बेटा। यहां देखो, ये वस्तु रखी हुई है। बोलो हाँ, ये अपना लेंस रखा हुआ है। यहां से लेकर के केवल वस्तु जब रखी हुई है तो इसकी दूरी कितनी कहलाएगी? ये ए बी भाई साहब, एच ये रखिए। अच्छा, आंख मतलब लेंस नहीं रखा फिर भी यू बोलोगे? हम तुम्हारी बात का जवाब देना बंद करें क्या? हम तुमको क्या बोले थे जब आंख रखी है तो? अब फिर भी जानबूझ करके यू बोल रहे हो, बताओ। जब लेंस नहीं लगा है, खाली आंखों से देख रहे हैं आप, प्रतिबिंब नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? वस्तु को। ये आंख, ये वस्तु है, ये इसके सामने लेंस रखा है, ये वस्तु रखी हुई है। इस पर बनने वाला दर्शन कोण क्या होगा? पक्का कि जबरदस्ती बोल गए? हाँ, अभी मैंने किसको देखा? वस्तु को देखा कि प्रतिबिंब को देखा? बस यार। और मैं पहली लाइन बोला हूं आज के डेरिवेशन में कि जब आप वस्तु को देखते हैं, जब आप वस्तु को देखते हैं और लेंस फैंस कुछ वहां पर नहीं है, तो आपको दूरी उसकी क्या लेकर के चलना है? कोण अल्फा। और अब जब आप साफ में ये रखा हूं, मैं साफ दिखने के लिए, साफ दिखने के लिए, भैया अभी लेंस नहीं लाया हूं, एडजस्टमेंट कब करूंगा इस वस्तु का? लेंस लाने के बाद में, हाँ या ना। तो ये मेरे पास जो बनेगा, ये मेरे पास जो बनेगा टेन अल्फा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? टेन अल्फा मतलब अल्फा, टेन अल्फा मतलब अल्फा होता है कि नहीं होता? टेन अल्फा मतलब अल्फा इक्वल टू वस्तु की लंबाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। दिखा कि नहीं दिखा? प्रतिबिंब बना अभी? फिर क्या है प्रतिबिंब की बात? एक एक करके भाई साहब। जी जनाब, वस्तु का बना रहा हूं। सुनिए अब, ठीक है जी, आ गया समझ में? इसको, ये कुछ नहीं देखो, केवल इसको देखो आप। इधर देखें ध्यान से, इसको देखें केवल आप। तो भैया क्या देगा? टेन अल्फा। क्या देगा? टेन अल्फा। क्या देगा? समझ में आया? टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एच ओ अपॉन डी। यस की नो? अब कहोगे सर डी माइनस में ले लो। ले भैया ले लो, ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हालांकि मैंने ले लिया है, उधर पे चिंता मत करिए। माइनस साइनस का काम सब बाद में करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएं। चलो ये आ गया टेन अल्फा। क्या चाहिए? बीटा। क्या चाहिए है? बीटा काय के लिए होता है? प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए होता है? आ जाओ भाई साहब। जब ये वस्तु कहीं पे भी रखी है, जब ये वस्तु कहीं पे रखी है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? उसका प्रतिबिंब बनेगा। स्वस्थ वस्तु हमें डी पे दिखाई दे रही थी, जब प्रतिबिंब बनाने की चेष्टा करी तो उसको थोड़ा अटर सटर किया। बोलो हाँ। जब प्रतिबिंब बनाने की चेष्टा करी तो उस वस्तु को थोड़ा अटर सटर किया, हिलाया डुलाया, हाँ या ना? अब पकड़ना पॉइंट को तुम, नहीं
खा लेते हो दिमाग बिल्कुल। चूकना मत भाई, मेरे कहने का मतलब, ठीक है ना। देखो भाई ये यू है, अटर सटर किया इसको, अटर सटर करने के बाद फाइनली प्रतिबिंब बनाया कि नहीं बनाया। अब ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बोलो कक्का जी। ये प्रतिबिंब तुम्हारी आंखों से एकदम साफ दिखाई दे रहा है, तो कहां पर बनना चाहिए, डी पर। पक्का सबको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, क्योंकि जो साफ दिखाई दे वही क्या होता है, डी। पक्का। अब देखो ध्यान से, तुम कहोगे अरे सर यही तो अल्फा ले रहे थे और यही तो बीटा ले रहे हो। समरूप त्रिभुज क्लास 10वीं का कंसेप्ट है कोण कोण प्रमेय, कोण कोण प्रमेय। ध्यान से देखो ये 90 है कि नहीं है, ये 90 है कि नहीं है। इसी लाइन ऑफ साइड को बना करके, इसी लाइन ऑफ साइड को बना करके ये कोण बनता है कि नहीं बनता, बोलिए हाँ या ना। मतलब पीछे बढ़ती है ये लाइन तो बनता है कि नहीं बनता है। तो ये वाला कोण दोनों के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा, क्योंकि इसी लाइन को तो पीछे बढ़ा रहे हो और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कोण क्या रहेगा, समान रहेगा। ये कोण क्या रहेगा, समान रहेगा। तो दोनों त्रिभुज, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए। हाँ भूलोगे मेरे को पता है, इसलिए याद रखना, दोबारा की गारंटी नहीं लूंगा, बिल्कुल खतरनाक डेरिवेशन है। ये एच ओ है, ये एच आई है, दोनों समरूप त्रिभुज हुए कि नहीं हुए। तो जितना कोण इस छोटे वाले का बनेगा उतना कोण इस बड़े वाले का बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब जो बीटा है वही अल्फा है और जो अल्फा है वही बीटा है, क्योंकि वस्तु ही पीछे जाकर के इनलार्ज होती है। हाँ या ना, हाँ या ना। मेरे को बड़ा करोगे मेरे जूते वहीं रहेंगे, मेरी खोपड़ी ऊपर चली जाती जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो मेरा जो बेस जाएगा वो वहीं जाएगा, मगर मेरी खोपड़ी बड़ी होती जाएगी तो फिर वहीं जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया पक्का समझ में। इसको तो देख के डर लगती है। लियो भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं, नहीं ठीक है पूछना भाई। वो तो देखो क्या है कि होना ही चाहिए, व्यवहार तो ये होना ही चाहिए। बीटा बराबर ये हो गया। तो भाई साहब अब वापस आते हैं अपनी कार्यवाही के, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। देखिए नीचे अपन ने 10 बीटा पुट कर दिया था, नीचे अपन ने क्या पुट कर दिया था, 10 अल्फा। नीचे अपन ने क्या पुट कर दिया था, 10 अल्फा। अब बीटा कोण की बात करो, बीटा कोण ये बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा कि नहीं बन रहा, बन रहा है। 10 बीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो परपेंडिकुलर क्या है, एच ओ। इसको मत पकड़ो, अरे छोटे ट्रायंगल को पकड़ो ना, क्योंकि कोण तो समान है। 10 बीटा परपेंडिकुलर कितना, एच ओ। लंब कितना, एच ओ, वही तो है। लंब कितना, एच ओ। आधार कितना, आधार कितना, तो इस बार ऊपर रखा एच ओ अपॉन कितना, एच ओ अपॉन यू। एच ओ से एच ओ क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या चला गया, डी अपॉन यू। क्या चला गया, डी अपॉन यू। अब ये बताओ डी दाएं हैं कि बाएं हैं, बाएं हैं, तो क्या आएगा माइनस डी की प्लस डी, माइनस डी। अभी तक केवल देख रहे थे 6 सेंटीमीटर को 6 लिख रहे थे, मगर अब ऑप्टिक्स है तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना पड़ेगा। तो 6 की जगह क्या लिखा, -6। यू प्लस यू की माइनस यू, पक्का। तो आंसर डी से फिर से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर हो गया डी अपॉन यू। समझ में आया, चिन्ह रख चुके हो, इसलिए जब न्यूमेरिकल आएगा तो चिन्ह मत पुट करना न्यूमेरिकल में। कहां कहां एच आई लिखा, कहां है मैंने, कहां मैंने एच आई लिखा, कहां है मैंने, दोनों एच ओ है भाई, एच आई तो है ही नहीं है। मैंने एच ओ अपॉन डी सेम ट्रायंगल है कि नहीं है, सेम ट्रायंगल है कि नहीं है बताइए। तो सेम ट्रायंगल में दोनों कोण के बराबर अनुपात बनेंगे ना। m का मान सुन लीजिए बस थोड़ा सा, m का मान d अपॉन यू, तो m इज इक्वल टू कितना, -d बाई -u। होगा कि नहीं होगा, कहां से आया ये देख लीजिए, d ऊपर आएगा, u कहां जाएगा, नीचे। तो m इक्वल टू डी अपॉन यू और माइनस करने पर कितना, -d अपॉन यू। आई बात समझ में कि नहीं आया। -d अपॉन यू का फिर से माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो m इक्वल टू फाइनली कितना बन गया बेटा, m इक्वल टू फाइनली कितना बन गया, d अपॉन यू। चलिए d अपॉन यू, अब देखिए यहां पे d अपॉन यू लिखा है और यहां पे भी d अपॉन यू लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए
अब इसको हम, ये वाला डायग्राम आपने देख लिया और समझ लिया आपने ये डायग्राम, सुनो ये डायग्राम आपने देख लिया और इसमें आपने बहुत कुछ तगड़े कंसेप्ट पता कर लिए कि सर एक्चुअली होता ये है। और सारा कुछ काम किसका है? समरूप त्रिभुज का। किसका काम है? समरूप त्रिभुज का। अब दूसरा कंसेप्ट आ रहा है इसका। ये डायग्राम ये मैंने एक तरीके से बता दिया, ये चीज यहां तक की निकाल दी मैंने। अब ये चीज आने वाली है, मतलब डेरिवेशन अपन को ये करना है। यहां से भी सही है और यहां से भी सही है। आपको लगे कि सर मुझे ये वाला ऐसा करना है तो आप ऐसा कर देना, आपको लगे मुझे ऐसे करना है तो ऐसे करना है। चलो अब दूसरा तरीका देखो इसका। अब दूसरे तरीके में देखिए, सबसे पहले ये आपके पास लेंस है, बना हुआ ना लेंस। लेंस के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपने रख दिया है। ऑब्जेक्ट से चलने वाली किरण एक निकल गई सीधे और एक निकल गई प्रकाशिक केंद्र से और एक निकल गई फोकस से। बोलो हाँ या ना। और ये पीछे प्रतिबिंब बना रही है, डग 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 इधर। जहां पर प्रतिबिंब बनाया, जहां पर प्रतिबिंब बनाया उसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वो दूरी कहलाती है डी। क्या कहलाती है? दूरी डी। समझ में आया? अब देखिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। अब मैं इस बात को मानता हूं, इसके पहले भी आपने डिस्कशन करा कि सर इसका वाला डी और इसका वाला डी जो है अपन सेम लेवल पे लेकर के गए हैं, समान नहीं है। अब ये क्या करेंगे आप यहां पर, ये जो ए बी है, इस ए बी की लंबाई जो भी है, अगर मैं इसको यहां पर प्रोजेक्ट करूं इधर पर, इस ए बी को उठा करके मैंने यहां पर प्रोजेक्ट किया, बोलो जी हां, तो वस्तु की लंबाई बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। वस्तु की लंबाई नहीं बदलेगी, वस्तु की लंबाई नहीं बदलेगी। और अब प्रतिबिंब बड़ा है और अब बताओ जो कोण है वस्तु का, वो कोण वस्तु का अलग आपको दिखाई दे रहा अल्फा कि नहीं दिखाई दे रहा? प्रतिबिंब का कोण कितना है? वस्तु का कोण कितना है? अल्फा। तो प्रतिबिंब का कोण बीटा और वस्तु का कोण अल्फा। ठीक है, अब आइए लगाते हैं अपन। ये इसको समझने का एक तरीका था। कहां तक आ सकते थे आप? यहां तक, डी अपॉन यू तक। आपकी मर्जी, आपको दो डायग्राम बनाना आप दो डायग्राम से करो, आपको एक डायग्राम बनाना आप एक डायग्राम से करो। मैंने दोनों डायग्राम, मैंने पहला मेथड आपको बता दिया, मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं। आइए अगला आगे चलते हैं। एम इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, बोले तो बीटा अपॉन अल्फा। एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। आइए इस डायग्राम में 10 बीटा लंब बटे आधार। बेटा बीटा के लिए देखो लंब कौन सा, बड़ा वाला है कि नहीं है? हाँ या ना? है ना भैया? बीटा ए डैश बी डैश अपॉन आधार क्या? बी डैश सी। आधार ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। 10 बीटा ओ। देखिए जी, बड़ा वाला नहीं, इसमें भी अपन को छोटा वाला लेना है। क्यों? वही समरूप त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए, ये जो कोण है और ये जो लंबाई बना रही है कोण, ये सेम लेवल पे बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बताओ, बनाएगी कि नहीं बनाएगी? अरे बनाएगी ना, हाँ बोलो। क्यों नहीं बनाएगी भाई? इसी की लाइन ऑफ साइट पे ही तो बना है ना ये छोटी लंबाई। देखो वस्तु अब ये है, वस्तु अब क्या है? ये छोटा कोण ये है, हाँ या ना? बड़ा कोण ये वाला है, बीटा है कि नहीं है? और इस बीटा को प्रोजेक्ट करने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, एक ये और एक ये, दोनों एक ही बात है। तो 10 बीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। बोलो लंब कितना ले लिया मैंने? ए बी। आधार कितना लूंगा? बोलो बी सी। आधार कितना लूंगा? बी सी। ठीक है, लंब लूंगा अपने पास में ए बी, आधार ले लिया बी सी बटे 10 अल्फा। 10 अल्फा, 10 अल्फा देखो बेटा यहां पे बैठा हुआ, हाँ या ना? 10 अल्फा इज इक्वल टू, फिर से लंब बटे आधार। बोलो लंब कितना है? एन बी डैश अपॉन आधार कितना है? बी डैश सी लिखा है, देख लो, हाँ बी डैश सी लिखा। बोलो हाँ या ना? ध्यान से देखो, क्या ये आयत की भुजाएं हैं कि नहीं है? समानांतर। आयत की समानांतर भुजाएं बराबर होती हैं कि नॉन बराबर? बराबर होती हैं। तो ए एन बी डैश और ए बी एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे, हाँ या ना? काट देंगे ना। अब देखिए बी डैश सी अपॉन बी सी बचा कि नहीं बचा? हाँ, बी डैश सी क्या है भैया मुकुल? बी डैश सी डी। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बी डैश सी बराबर प्रतिबिंब की लंबाई भी, हाँ या ना? वही जो आप कह रहे थे सर वी क्यों नहीं लिया, मैंने लिया, आप ही के लिए लिया खास कि वी लिखूंगा मैं। और बटे वस्तु की लंबाई भैया बी सी क्या है? यू। बी सी इक्वल टू वस्तु की लंबाई यू। दोनों माइनस में है क्योंकि लेफ्ट साइड बन रही है, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर वी अपॉन कितना? यू। वी का मान कितना है? बोलो अब डी। वी का मान कितना है?
डी, और u का मान क्या है, u। आ गया समझ में, d अपॉन यू। तो बच्चों जो आपको अच्छा लगे आप यहां तक पहुंच जाओ बस, d अपॉन यू तक। मैंने दोनों रास्ते बनाए हैं, चाहे तो दो अलग अलग प्रतिबिंब बना करके देख लो और चाहे तो ऐसे देख लो। बोलो समझ में आया। मगर इसमें एक चीज बस आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस ए बी को शिफ्ट करके थोड़ा सा पीछे यहां तक आपको लाना पड़ेगा, जिससे अल्फा अलग मिले और बीटा अलग मिले, जिससे अल्फा मिले अलग मिले और बीटा अलग मिले। और आप महसूस करिए इस बात को कि अल्फा बीटा दोनों अलग अलग होने ही चाहिए, नहीं तो वस्तु बड़ी कैसे दिखेगी, हाँ या ना। कोई पिंड हमसे दूर है वो छोटा दिखाई देगा, उसका कोण कम रहेगा अल्फा, और उसी को हमने पास में फोकस कर लिया तो उसका बीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो जी हाँ या ना, पक्का ना, यस ठीक है। तो यहां तक आ गया है। अब इसके बाद जिंदगी बहुत आसान है। अब इसके बाद लगता है लेंस फॉर्मूला। क्या लगता है, लेंस फॉर्मूला। आप जानते हैं सब लोग कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बेटा याद रखना तुमको यही चाहिए है, m बराबर d अपॉन यू। सारी लड़ाई इसकी है। आवर्धन क्या है ये, आवर्धन m इक्वल टू d अपॉन यू। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू, बोलो v की जगह कौन खेल रहा, d नेगेटिव में है, क्या रख दिया माइनस d, हाँ या ना, माइनस 1/u। u नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस u, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। 1/f इक्वल टू 1/-d प्लस 1/ कितना u, हाँ या ना। आवर्धन के लिए आपको क्या बनाना है, d अपॉन एफ, d अपॉन एफ। आवर्धन के लिए क्या बनाना है, d अपॉन एफ। अभी देखिए जो आपका फाइनल प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है, d। कहां पर बन रहा है, d। तो ये कहलाता है केस नंबर 1। क्या कहलाता है, केस नंबर 1। क्या कहलाता है, केस नंबर 1 कहलाता है जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, d पर। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, d पर। दो केस बनेंगे इसमें। पहला चल रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब d पर बने, तो बेटा d का गुणन कर दो, तो d का गुणा 1/f के साथ कितना, d अपॉन एफ। d अपॉन कितना माइनस d, और d अपॉन कितना u। सर आपने d का गुणा क्यों किया, क्योंकि ये देखो अपने पास में, ये बताओ 1/f है कि नहीं है, 1/u है कि नहीं है, और मेरे को क्या चाहिए, d अपॉन u। क्या चाहिए है, d अपॉन u चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए d अपॉन u बनाने के लिए मैंने पूरे में किसका मल्टीप्लाई किया, d का। तो d अपॉन एफ, बेटा ये -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको इधर ले आओ, तो d अपॉन एफ इक्वल टू कितना, d अपॉन, बोलो हाँ, आ गया समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए भैया, तो ये अपने पास में हो चुका है d अपॉन यू, ठीक है ना। तो d अपॉन यू की वैल्यू d अपॉन एफ प्लस 1, और d अपॉन यू को ही क्या बोलते हैं हम, m इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ। ये आ गया आवर्धन सूत्र सरल सूक्ष्मदर्शी का। समझ गए ना, 6 नंबर की जुगाड़, आवर्धन सूत्र सरल सूक्ष्मदर्शी का। अब आप देखिए मैंने कहा था m का मान बढ़ाने के लिए 1 कांस्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते, d 25 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते, मगर f को बढ़ा और घटा सकते हो, हाँ या ना। तो अगर f का मान घटाओगे, f का मान घटाओगे तो पूरा d अपॉन एफ बड़ा होगा कि छोटा होगा, बोलो बड़ा होगा ना। f का मान अगर घटाओगे तो d अपॉन एफ क्या होगा, बड़ा होगा, हाँ या ना। तो f का मान घटाने पर m का मान क्या होगा, बढ़ेगा, m का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका आवर्धन बड़ा मिले, आपका आवर्धन बड़ा मिले, अगर आप चाहते हो आवर्धन बड़ा मिले, तो फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, कम। फोकस दूरी कम, फोकस दूरी कम मतलब पावर क्या ज्यादा, पावर क्या, पावर ज्यादा मतलब लेंस मोटा की लेंस पतला। अरे जिसकी पावर ज्यादा है उसको कैसा लेंस लगता है, मोटा लेंस लगता है। समझ में आया। तो सवाल ये है कि आप फोकस दूरी एक हद से कम नहीं कर सकते हो, फोकस दूरी थोड़ी दूर तक ही कम करोगे, हाँ या ना। मैं कहूँगा लेंस लगाए हो, तुम्हारी प्रकाश किरणें यहाँ तक फोकस करें, तुमने कहा और कम करो सर, मैंने कहा ले भैया। तुमने कहा और कम करो, मैंने कहा ले भैया। अब तुम कहो सर बिल्कुल लेंस के नीचे ही ला दो, तो ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। लेंस की फोकस दूरी को एक हद से ज़्यादा कम किया नहीं जा सकता, बहुत ही कम, 10% मैंने बताया था। समझ में आ गया जी। लेंस की फोकस दूरी को एक हद से ज़्यादा कम नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं आया। जब अपनी आँख नाक को आप देखते हो, नाक को देखने की कोशिश करो, जब आप अपनी नाक को देखते हो मतलब आप अपने नाक को फोकस करते हो, तो आंखों में कितना स्ट्रेस आता है, आता है कि नहीं आता है। और उसमें भी नाक आपको उतनी क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही होगी, इल्यूजन टाइप का हो रहा होगा, हाँ या ना। आ रहा है स्ट्रेस, यस। तो अब आप कहो कि नहीं मुझे तो बिल्कुल अपनी मूंछों का बाल देखना है,
क्यों भाई साहब, पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब आप लेंस की फोकस दूरी एक हद से ज्यादा कम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए यहां पर जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो एक सीमा तक आकर के फेल हो जाता है। फिर आप यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या यूज करते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या यूज करते हो? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो मैंने कहा भैया कि सर क्या करना है? अब बोले सर पावर बढ़ गई है, लेंस मोटा हो गया है और ज्यादा हो नहीं रहा उससे ज्यादा। बोले अब सर फोकस दूरी बढ़ानी है। तो मैंने बताया था लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, याद आया? तो मतलब एक लेंस नहीं, दो लेंस लगाएंगे। कितने लेंस लगाएंगे? दो लेंस। तो फिर आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। फिलहाल डेरिवेशन यहां तक आ चुका है। तो m बराबर 1 + d/f। समझ में आ गया? लिमिटेड है ये, है ना, लिमिटेड मैग्निफिकेशन। मैंने लिखा भी था कि ये एक हद से ज्यादा मैग्निफिकेशन, एक हद से ज्यादा आवर्धन आपको नहीं दे पाएगा। चलो बच्चों देखो यहां, अब इसके बाद सेकेंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां पर बने? अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु कहां पर होती है? फोकस पे। सही बात है यार, वस्तु कहां पर होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो जब आप चाहते हो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो आप जो u रख रहे हो, u यानी वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी क्या ले लोगे? f के बराबर, हाँ या ना? तो दूसरा केस बन गया, सेकेंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m = d/f। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, दर्पण नहीं, वहां पे +1 क्यों होगा बेटा? आपके पास मेन फॉर्मूला आवर्धन का वो निकला है, आपने मेन फॉर्मूला आवर्धन का वो निकला है। बोलिए हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यदि आप +1 का दर्शन करना चाहते हैं तो आइए इस फॉर्मूले में, अगर आप u की जगह f रखेंगे, u की जगह क्या रखेंगे? f, तो v कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो रखिए v बराबर इन्फिनिटी, यहां पर ले दे के फिर घूम के आओगे, यही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि u बराबर f है तो v बराबर क्या है? अनंत है। तो डायरेक्टली इसमें रखो ना बेटा, इस वाले में रखोगे, फिर u फोकस रखोगे और v अनंत रखोगे, फिर d का गुणा करोगे, आना वही है। बोलो क्लियर हुआ अच्छे से कि नहीं है? सो m बराबर हो गया कितना? d/f। याद रखिएगा कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है m = d/f। समझ गए ना? और न्यूनतम दूरी के लिए 1 + d/f। हमारे काम का ये है, क्योंकि हमें तो वस्तु देखनी है ना, हमें वस्तु के प्रतिबिंब को अनंत पर नहीं बनाना है, हमें अपनी आंखों में देखना है। तो ये रहेगा। चलिए इसको नोट करिए बढ़िया से। जब आपको फाइनल प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर दिखाई दे रहा है, मतलब वो आवर्धित दिखाई दे रहा है ना, तो उस समय पक्के से वस्तु की जो भी स्थिति होगी उसका दर्शन कोण लेंस पर जो बनेगा वो कम बनना चाहिए कि ज्यादा बनना चाहिए? बोलो, तभी तो आवर्धित वस्तु बड़ी है ना। आंख के पास में रेनल्ड का शब्द यहां पे है और तुमने कहा मेरे को रेनल्ड इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब रेनल्ड का दर्शन कोण मेरी आंखों पे जो बनेगा वो क्या होगा? ज्यादा कि कम? ज्यादा। और जो ओरिजिनल वस्तु है वो क्या रहेगा? कम रहेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसलिए क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब डी पर बन रहा है, इसलिए जरूरत के हिसाब से इसको हमने पीछे शिफ्ट किया है और लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल एंगल छोटा हो गया है। बोलो आया समझ में ना? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है आप लोगों का कि सर इसको पीछे शिफ्ट क्यों करते हो, और इसके पीछे हमने पहले ये लॉजिक दे दिया है कि मत करो पीछे शिफ्ट। अगर तुम्हें इसको पीछे शिफ्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है तो मत करो, फिर ये वाला फॉलो कर लो, फिर आप ये वाला फॉलो कर लो, ठीक है? और यदि पीछे शिफ्ट करना है तो ये वाला फॉलो कर लो। 90% किताबों में आपको ये वाला डेरिवेशन दिखाई देगा, ऐसे वाला। चलिए